हाय दोस्तों, मैं दयानंद झा एलसीसी परिवार में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपसे आज एक विशेष महत्व की बातों पर चर्चा करूंगा। यदि आज जिस क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, यदि इस तरह का प्रश्न आपके पास भी होगा, यदि आपके दिल में भी इस तरह के प्रश्न उठते होंगे, तो आज इसका पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आज के बाद आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि इस तरह के प्रश्न माइंड में चलेगा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस तथा कई लड़कों से बात करने के बाद मैं आपको सारी बातों को सिलसिलेवार इस तरह से समझाऊंगा जो पूरी तरह समझ में आएगा। और मेरे वीडियो को पूरी तरह आप देखें, समझें, फिर आप उस बातों को सुनेंगे और समझेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, बिल्कुल सही है। चलिए तो आज शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लड़कों के मन में होता है कि मैं पढ़ाई तो करता हूँ पर मुझे याद क्यों नहीं होता है। याद तो रहता है कुछ देर, फिर भूल क्यों जाता हूँ। क्या मैं कमज़ोर हूँ? क्या मेरा दिमाग कमज़ोर है? या और लड़कों से मैं अलग हूँ? तो आपको बता दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा मानना यहाँ तक कि है, यदि आप भूलते हैं तो आप दुनिया का सबसे बेहतरीन लड़कों में से गिनती आते हैं। शायद मेरी बातों पे आपको हंसी आ रही होगी, पर ऐसा नहीं है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। चलिए समझता हूँ वो कैसे। मान लीजिए कोई लड़का है या कोई भी पर्सन, उसके साथ पास्ट भी कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे वो काफ़ी परेशान रहता था, और आज आप देखते हैं वो काफ़ी समय के साथ आगे निकल गया है, पीछे वाली बातों को भूलकर। सोचिए, अगर वह व्यक्ति पीछे की बातों को ना भूल पाता तो क्या होता। उसे वही बात बार बार दोहराना पड़ता, बार बार याद आता। वह क्या समय के साथ आगे बढ़ पाता? बिल्कुल नहीं बढ़ पाता। उसे पुरानी बातों में वही बातें चलते रहता, वही बातें चलते रहता, और कभी भी वह समय के साथ आगे नहीं बढ़ पाता। परंतु आज आप क्या देखते हैं, वो समय के साथ बहुत आगे निकल चुका है। जैसे देखिए, आज वर्तमान की ही घटना को देखते हैं। हमारे बिहार के एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के बारे में ही चर्चा करते हैं। आपने क्या देखा उसके बारे में? वह बीती हुई बातों को भूल नहीं पाता था। उसके साथ जो उस तरह की घटना जिससे उसे दर्द होता था, वो घटना से वो निकल ही नहीं पा रहा था, जिसके कारण ना नींद हो रही थी। वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट था, जिसके कारण वो डिप्रेशन का शिकार हो गया, और ना नींद होने के कारण वो काफ़ी परेशान रहने लगा था। यहाँ तक कि वो डॉक्टर से भी सलाह लेता था, नींद की गोलियाँ भी खाता था। और आगे तो आप जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। ऐसा नहीं कि वो दिमाग से काफ़ी कमज़ोर था। कहते हैं जब उसने +2 का एग्ज़ाम दिया था, उसके बाद 1 से 1 9 इंजीनियरिंग कॉलेज का एंट्रेंस निकाला था, जिसके बाद दिल्ली में उसने नाम लिखवाया। वह लड़का क्या फ्रस्ट्रेट हो सकता है? बिल्कुल, क्योंकि वो उसमें वो गुण नहीं था जो आप लोगों में है। उसे याद करना, एक टैलेंटेड स्टूडेंट था, याद रखने की एक क्वालिटी थी, और उसे भूलने की क्वालिटी कम थी। तो यदि आप भूलते हैं तो कुछ गलत नहीं होता है मेरे दोस्त। बात ये रखता है कि आपको क्या बात याद रखनी है और क्या बात को भूल जानी है। यदि आप आज से ये सोचें कि हम उस बात को याद रखेंगे जो हमारे लिए बेहतर है। मान लीजिए कोई इस तरह की बातें जो आपको दर्द देता हो, जो पास्ट में बीती हो, जो आपको बहुत दर्द देता हो। यदि कोई दोस्त या खुद से उस बातों को याद करते हैं तो आपको काफ़ी दर्द महसूस होता है। तो वैसी बातों को क्यों याद करें? आप तो सुने ही होंगे वो मुहावरा, गरे मुर्दे उखाड़ना, मतलब बीती हुई बातों को याद करना। तो हम बीती हुई बातों को, उस बातों को याद क्यों नहीं करें? जैसे मान लीजिए आप याद रखने योग्य जो बातें हैं उसको याद करें। या जैसे हम पढ़ाई करते हैं, यदि आप स्टूडेंट हैं तो हम वैसे बातों को याद क्यों नहीं करेंगे? जैसे जीके जीएस का कोई पढ़ाई, मैथ्स का फार्मूला, उस टाइप चीज़ों को यदि आप दोहराएंगे तो आपको याद रहेगा। चाहे कोई भी चीज़, अच्छी घटना या खराब घटना, जिसको आप दोहराएंगे वो आपको याद होगा। और सदा कोई बात याद नहीं रहती, बार बार उसके बारे में सोचना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। बेहतर इंसान वो नहीं कि सब कुछ याद कर ले, बेहतर वो इंसान है जो चाहकर भी याद करने वाले को याद करे, भूलने वालों को भूल जाए। और जिसमें मान लीजिए आप सोचते होंगे
यदि आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता होगा कि मैंने याद किया, कुछ देर याद रहा, फिर भूल जाऊंगा, क्या एग्जाम में ऐसा होगा? अरे यार, गजब की बात आपको समझाने जा रहा हूँ। एग्जाम में ऐसा नहीं होता है। एग्जाम में आप यदि किसी चीज़ को पढ़े हुए हैं तो यदि ऑप्शन आएगा तो आप उसमें एनालिसिस कर सकते हैं, उसे छांट सकते हैं। अब जरा सोचिए इस बातों को, यदि आज आप चाहे ग्रुप डी की तैयारी करते हो या यूपीएससी कैंडिडेट हो, पीटी एग्जाम दोनों का होता है और दोनों में ऑप्शन ही क्यों होता है? आप सारे एग्जाम को आप देख लिए, सारे पीटी एग्जाम में ऑप्शन का सिस्टम है। यदि रट्टूमल की जरूरत होती तो क्या ऑप्शन होता? तो फिलिंग द ब्लैंक्स क्यों नहीं होता? आओ और भरो। जी नहीं, वहाँ रहता है ऑप्शन, जो बच्चा एनालिसिस कर सके, बच्चा क्वेश्चन को देख के ये समझ सके इसका आंसर क्या है। कभी कभी तो हम ये नहीं जानते इसका आंसर क्या है, हम क्या करते हैं ना, वो 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन में कौन नहीं है उसको छांटते हैं और फिर एनालिसिस करते हैं और सही आंसर तक पहुँचते हैं। इसका एक ही मतलब है, आपको याद नहीं, जितनी भी याद की हुई बातों को एक बार आप माइंड को सोचिए और रिकॉल कीजिए और देखिए आपका बिल्कुल सही एग्जैक्ट आंसर बनेगा। इसलिए आज के बाद इस तरह की कोई भी बातों को मत सोचिए कि मैं याद नहीं रहता, मैं भूल जाता हूँ। यदि आप भूलने में आपकी क्वालिटी है, ये गुण है, तो आप दुनिया के बेहतरीन इंसान में से एक हैं। ये मैं कहता हूँ। दयानंद झा यही कहता है आपसे कि तैयारी इस तरह से कीजिए, सोच इस तरह से बनाइए, जो कि इस तरह की कोई भी बातों को मन में मत आने दीजिए कि मैं कमज़ोर हूँ या मेरे से नहीं हो सकता। आपसे वो बिल्कुल हो सकता है जो और सबसे हुआ है। इसलिए आज का मेरी बात यहीं तक खत्म। यदि मेरी बातों को पूरी तरह समझ में आए और लगे कि नहीं ये बिल्कुल सही है और आपको और आपके फ्रेंड को इससे मदद मिलेगी, तो इस वीडियो को शेयर करेंगे। मेरे चैनल को तो आप लाइक करेंगे ही, सब्सक्राइब भी करना है, और यदि बिल्कुल आपको ये लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे अपने दोस्तों से भी साझा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।